Assalamualaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I have discussed our first and second activity of our new chapter, that is chapter number 5, and in that video I have discussed the half story of second activity. So let's continue our story. Look here, boy, I have half mind to trust you. What have you in your head? 10 mangoes cost 15 annas. What is the price of one? Come on if you don't say it. तो फिर फादर उसे फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि चलो मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ कि पहले मुझे ये बताओ कि 10 मैंगोज़ के 15 पैसे 15 आनाज होते हैं, तो अब मुझे बताओ कि एक मैंगो के कितने पैसे होंगे. His hands took स्वामीनाथन्स ears and gently twisted it. तो फिर फादर ने क्या किया, गुस्से में आके उसका हाथ स्वामीनाथ के कान तरफ ले गया और कान को क्या किया, ट्विस्ट यानी मरोड़ना. आपको मालूम होगा कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके टीचर जब आपको कुछ नहीं आता तो आपके कान मरोड़ते हैं ना, तो वैसे ही उसके फादर ने किया. स्वामीनाथन could not open his mouth because he could not decide whether the solution could be found by addition, subtraction, multiplication or division. अब स्टूडेंट स्वामीनाथन को ये आंसर नहीं आ रहा था कि एक मैंगो के कितने पैसे होंगे. क्योंकि उसको ये ही नहीं मालूम था कि ये सब मुझे कैसे सॉल्व करना है. ये मतलब ये सब एडिशन का है, सब्सट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है कि डिवीज़न का है, वो उसे मालूम ही नहीं था. The longer he hesitated, the more violent a twist was becoming. जितना वो डर रहा था, जितना वो चुप था, और ज़्यादा उसके फादर गुस्सा हो रहे थे और ज़्यादा उसका कान जोर से मरोड़ रहे थे. In the end, when father was waiting with a scowl for an answer, he received only a squeal from his son. I am not going to leave you till you tell me how much a single man cost a 15 annas for 10. तो फादर ने क्या कहा, जब तक तुम मुझे आंसर नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. What was the matter with father? स्वामीनाथन kept thinking. तो स्वामीनाथन क्या सोच रहा था कि आप मेरे फादर को क्या हो गया है. Where was the urgency to know its price? इतना भी क्या अर्जेंट है कि आज ही मैंगो की प्राइस जानना है. Anyway, if the father wanted to know so badly, instead of harassing him, let him go to the market and find it out. अगर उन्हें इतने ही ज़्यादा शौक है प्राइस जानने का, तो वो चले जाए बाज़ार में और प्राइस जान ले. Father admitted defeat by declaring one mango cost 15 over 10 annas. Simply it. Here he was being led to the most difficult part of arithmetic fraction. Give me the slate, father. I will find out. तो स्वामीनाथन ने एंड में क्या कहा, ठीक है मुझे स्लेट दीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ. He worked and found out at the end of 15 minutes. और 15 मिनट में उसने ढूंढ लिया. The price of one mango is 3 over 2 annas. He expected to be contradicting any moment. But father said very good, simplify it further. तो उसका आंसर राइट निकला. फादर बहुत खुश हो गए, तो कहा और आगे सम को करो. It was plain saying after that. Swaminathan announced at the end of half hour agony, Krishna must pay 6 annas and burst into tears. फाइनली स्वामीनाथन ने सब सम सॉल्व कर लिया कि कृष्णा को 10 मैंगो के लिए 6 आनास पे करने होंगे, और इतना कहते ही वो रोने लगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो डर गया था. फादर गुस्से थे तो बहुत ही ज़्यादा वो डर गया था, इसी वजह से वो रोने लगा. तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्टिविटी 2. अब स्टूडेंट्स इस स्टोरी के बेस के यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं उस वर्ड के मीनिंग हमें सामने के बॉक्स में दिए गए हैं, तो हमें मैच करने हैं. तो स्टूडेंट्स अभी एक्टिविटी 3 है ना, मैं आज नहीं कराऊंगी, पहले आप उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए. फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे है गेज्ड. गेज्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि लुक्ड फिक्सली यानी कि किसी को एक ही टच से देखना. और फिर है टू फील स्ट्रॉन्ग अबाउट, टू बी श्योर समथिंग अबाउट. तो ऐसे आपको मीनिंग्स ढूंढने हैं. अब जो बाकी के वर्ड है जैसे कि है मिरेकल, तो मिरेकल हम किसे कहते हैं, तो समवन हु इज़ नॉट द हैपनिंग ऑफ समथिंग अनबिलीवेबल और अनएक्सपेक्टेड. तो ऐसे आपको मीनिंग लिखने हैं.
अब है हमारी एक्टिविटी 4। तो एक्टिविटी 4 के अंदर है वर्क इन पेयर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वी आर नॉट taught this kind of thing at school. Why do you think Swami said to above sentence? कि स्टोरी में स्वामीनाथन ने कहा था कि ये सभी चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती हैं स्कूल में। तो ये ऐसा स्वामीनाथन ने क्यों कहा? तो क्यों कहा था कि वो बचना चाहता था उस सम को सॉल्व करने से। सेकंड है वाई डिड फादर थिंक स्वामी वॉज एन इडियट। फादर क्यों ऐसा लगा कि स्वामीनाथन इडियट है। थर्ड है हाउ डिड फादर मेक स्वामी गिव द आंसर। डू यू थिंक ही हेल्प स्वामी इन अराइविंग एट द करेक्ट आंसर। फादर ने कैसे स्वामीनाथन को हेल्प की आंसर ढूंढने में, और जो उसने जैसे भी ट्रिक बताई थी वो सच में उसने हेल्प की थी कि स्वामीनाथन ने खुद आंसर लाया। तो अभी ही हमने जो स्टोरी में देखा कि वो पूरा का पूरा पोर्शन आपको लिखना है। अभी इसी वीडियो में मैंने आपको जो पोर्शन बताया ना लास्ट वाला, कि फादर उसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, फिर पूछते हैं कि जब 10 मैंगोज़ की जब 15 अनाज होते हैं तो 1 मैंगो के कितने होंगे, तुम सॉल्व करो, अब आगे सॉल्व करो। जो उसके साथ करते हैं ना वो सभी आपको इसमें लिखना है। अब है व्हाई डिड स्वामी बर्स्ट इनटू टीयर्स इन द एंड। लास्ट में स्वामी क्यों रोने लगता है। It was plain sailing after that. What was the plain sailing after? What was it plain sailing? अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ था स्टूडेंट स्टोरी में, प्लेन सेलिंग। तो प्लेन सेलिंग का मतलब क्या है, और इस स्टोरी इसके बाद प्लेन सेलिंग होती है। तो स्टूडेंट्स ये सभी क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको लिखने हैं और ऊपर के दिए गए वर्ड के मीनिंग। अब आंसर के मीनिंग तो मैंने क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको ऐसे बता दिए हैं, लेकिन फिर से मैं आपको उसके कम्प्लीटली प्रॉपर आंसर कल के वीडियो में बताऊंगी। वर्ड के मीनिंग भी मैंने आपको कुछ वर्ड के मीनिंग बताए हैं, कुछ बाकी रह गए हैं, तो आप खुद ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और फिर मैं कल फिर से आपको इसके मीनिंग बताऊंगी। ओके, थैंक यू।